गाइड में बेसिकली 14-15 पेज का नोट्स बनवाते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से 14 तक में एडजस्ट हो जाएगा। पहला स्काउट गाइड का इतिहास, प्रशिक्षण मंडल का नाम, पेट्रोल की संख्या, स्काउट गाइड प्रार्थना, स्काउट गाइड झंडा गीत, स्काउट गाइड नियम, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा, स्काउट के शिविर के नियम, पेट्रोल ड्यूटी, रोटा चार्ट, शिविर दिनचर्या, प्राथमिक चिकित्सा, दिशा ज्ञात करना और स्काउट गाइड विभाग की बनावट या संगठन। तो सबसे पहले है स्काउट गाइड इतिहास। स्काउट गाइड के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ वेडेन पावेल हैं। इनके पिताजी का नाम H.D. वेडेन पावेल था। इनकी माता का नाम हेन रीता स्मिथ पावेल था। ये 7 भाइयों व बहन में से सबसे छोटे थे। ये बचपन में से ही जंगलों में भ्रमण, साहसी क्रियाकलाप, घुड़सवारी एवं पशु पक्षियों की काफ़ी लगाव रखते थे। 1876 में सब लेफ्टिनेंट के पद पर भारत में नियुक्ति पाई। भारत में रहते हुए इन्होंने अनेक जगहों का भ्रमण किया, बहुत सी बातें सीखी। 1887 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर जुलू युद्धों में डटकर उन्होंने मुकाबला किया। उन्हें हराने मतलब जुलू योद्धा जो हारने के बाद इनसे हारने के बाद जुलू जाति का मुखिया प्रम्पेह आया इनके पास। बहादुरी तथा प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए बायां हाथ मिलाया और दाहिने हाथ से सैल्यूट किया। 1899 में ये कर्नल बन गए। तब ब्रिटिश संसद ने यह निश्चय किया कि दक्षिणी अफ्रीका के मध्य मैक किंग की बस्ती की रक्षा हेतु इन्हें भेजा। वहाँ पर उन्होंने 13 अक्टूबर 1899 ईस्वी में 217 दिनों तक बोवर की सेना से इन्होंने युद्ध लड़ा। इनके साथ जो नवयुवक सैनिक गए थे, उनके अदम्य साहस, शक्ति, कार्यनिष्ठा से ज्ञात हुआ कि ये बच्चे विश्व को युद्ध अथवा शांति के समय लाभ पहुंचा सकते हैं। इससे प्रेरित होकर 31 जुलाई 9 अगस्त तक समाज के सभी वर्गों से 20 बालकों को लेकर इंग्लैंड के ब्राउन सी द्वीप जगह पर पहला प्रयोगात्मक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर की सफलता देखकर 1 जून 1908 ईस्वी में स्काउटिंग की आधार पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का निर्माण किया। इसके परिणाम स्वरूप स्काउटिंग विश्व में फैलने लगी। भारत में 1910 ईस्वी में शुरू हुई, जबकि स्काउट गाइडिंग 1910 ईस्वी में भारतीय बच्चों के लिए 1916 में स्काउटिंग की मान्यता मिली। अब दूसरा है प्रशिक्षण मंडल का नाम, क्रम संख्या 1 और 2। यहाँ पर प्रशिक्षण मंडल का नाम और योग्यता, मतलब जो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। ऐसे हमारे में दिए थे श्रीमती सुनीता देवी और श्री वेद प्रकाश पाठक सर। पेट्रोल के सदस्यों का नाम, आपके ग्रुप में जितने सदस्य रहेंगे, जैसे हमारे में 10 लोगों का ग्रुप बना था, तो इनका नाम रहेगा। स्काउट गाइड प्रार्थना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जमा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये 90 सेकंड में गाया जाता है और इसके रचयिता थे वीर देव वीर। स्काउट गाइड झंडा गीत, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल ने 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इसे 45 सेकंड में गाया जाता है और इसके रचयिता थे दयाशंकर भट्ट। स्काउट गाइड नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नियम है इसमें। पहला है गाइड विश्वसनीय होती है, दूसरा गाइड वफादार होती है, तीसरा गाइड सबकी मित्र और प्रत्येक दूसरे गाइड की बहन होती है, चौथा है गाइड पशु पक्षियों की सहेली और प्रकृति प्रेमी होती है, पांचवा है गाइड विनम्र होती है, छठवां है गाइड अनुशासनशील होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होती है, सातवां है गाइड साहसी होती है, आठवां है गाइड मितव्ययी होती है अर्थात कम खर्चीली, और नौवां है गाइड मन वचन और कर्म से शुद्ध होती है। स्काउट गाइड प्रतिज्ञा, मैं इसमें 3 प्रतिज्ञा है।
पहला है, मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूँगी। दूसरा है, दूसरों की सहायता करूँगी। और तीसरा है, स्काउट गाइड नियम का पालन करूँगी। शिविर के नियम, जिसमें 5 नियम दिए गए हैं। स्काउट गाइड नियम ही शिविर के नियम हैं। ये जो स्काउट गाइड के नियम हैं, ये वाले नियम यही शिविर के नियम हैं। और दूसरा है, समय पालन शिविर की अनिवार्य शर्त होगी। दिए गए सभी आदेशों का तत्परता और निर्धारित ढंग से पालन करना होगा। तीसरा है, आगंतुक बिना शिविर संचालक की अनुमति के शिविर के प्रतिभागी से नहीं मिलेंगे। यदि अनिवार्य है तो पेट्रोल ड्यूटी लीडर के माध्यम से शिविर संचालक को सूचित करें। फोर्थ है, प्रत्येक ड्यूटी दोपहर से दोपहर तक रहेगी। टोली नायिका का दायित्व भी चक्रीय क्रम में परिवर्तित होगा। पांचवा है, वर्दी जब भी पहने संपूर्ण रूप से सही ढंग से पहने। पेट्रोल ड्यूटी जैसे ड्यूटी ए, ड्यूटी बी, ड्यूटी सी, ड्यूटी डी, इसमें ग्रुपिंग होती है। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो प्रातः ग्रुप ए का काम रहेगा प्रातः शिविर को जगाना। और दूसरा है ध्वज शिष्टाचार। तीसरा है, समय समय पर जो कार्य सौंपा जाए उसे करना। और फोर्थ है, कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना। और ग्रुप बी का काम रहेगा भोजनालय की सफाई, ध्वज अवतरण, अन्य कार्य जो सौंपे जाएं। और चौथा है, कैंप फायर के कार्यक्रम को इकट्ठा करना। और ग्रुप सी जो रहेगा भोजन वितरण में सहायता करेगा, प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, समय समय पर नोटिस बोर्ड देते रहना और अन्य कार्य जो सौंपे जाएं। और ड्यूटी डी यानी ग्रुप डी का कार्य रहेगा जल की व्यवस्था करना, कैंप फायर की संचालन करना, ध्वज के आसपास की सफाई करना, अन्य कार्य जो सौंपे जाएं। और रोटा चार्ट, ये दिनांक है और ये टोली संख्या है। जैसे कि पहले में ग्रुप ए करेगा, फिर दूसरे में ग्रुप बी, तीसरे में ग्रुप सी, फिर फोर्थ में ग्रुप डी। फिर ऐसे ही ये चक्रीय क्रम में घूमता रहेगा। फिर अगले दिन जो रहेगा, जो काम पहले दिन ग्रुप ए को दिया गया था वो अब ग्रुप डी को दे दिया जाएगा। जो काम ग्रुप बी को दिया गया था वो ए को दिया जाएगा। ऐसे ही चक्रीय क्रम में चलता रहेगा। शिविर दिनचर्या, प्रथम दिवस कार्यक्रम, मतलब कि समय है और कार्य है। 10 बजे सुबह में आगमन एवं पंजीकरण, 1 बजे भोजन, 2:45 पर ध्वज शिष्टाचार, टोली विभाजन, नामकरण, 4 बजे चाय और 4 बजे आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करना, परिसर स्थल का भ्रमण, 6 बजे प्रशिक्षण मंडल की बैठक, 7 बजे भोजन, 8:30 बजे गीत एवं गायन। दैनिक कार्यक्रम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे दैनिक कार्यक्रम। और अंतिम दिवस कार्यक्रम, 5 बजे प्रातः जागरण, 7 बजे सर्वधर्म प्रार्थना, 7:30 बजे ध्वज शिष्टाचार, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे खुला शस्त्र मूल्यांकन और समापन, ध्वज अवतरण, राष्ट्रगान। प्राथमिक चिकित्सा और सावधानियाँ, पट्टी के प्रकार 2 प्रकार की होती हैं, तिकानी पट्टी और चौड़ी पट्टी, तिकोनी पट्टी और चौड़ी पट्टी, ये है। और दिशा ज्ञात करना, कैसे दिशा ज्ञात करते हैं, कितने तरीक़ों से, कंपास के द्वारा, सूर्य के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, शिव मंदिर के द्वारा, मस्जिद द्वारा, सप्तऋषि द्वारा, 5 लिटिल स्टार द्वारा, शिकारी तारा द्वारा, कब्रिस्तान द्वारा। और स्काउट गाइड की बनावट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उत्तर के प्रकार, उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्रीय उत्तर। और गांठ के प्रकार हैं। गांठ पहले किसे कहते हैं, रस्सी के सिरे के जोड़ को हम गांठ कहते हैं। गांठों के नाम, डॉक्टरी गांठ, जुलाही या संधि गांठ, एक गोला गांठ। और फांस किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, गांठ और फांस में अंतर। किसी वस्तु को लपेटे लगाकर बांधने की प्रक्रिया को फांस कहते हैं। और बंधन के प्रकार हैं वर्गाकार, अष्टाकार, समांतर। और ये झंडा है, पहला है टोली का झंडा, दूसरा है राष्ट्रीय झंडा, तीसरा है स्काउट गाइड झंडा और चौथा है दल का झंडा और पांचवा है विश्व गाइड झंडा ध्वज। और ये वर्दी के बारे में सब दिया है। गाइड वर्दी, स्काउट बॉयज़ का होता है और गाइड गर्ल्स का होता है।
और संस्था के मूल का आधार क्या है। और लास्ट है तंबू सामग्री। जो हम कैंप बनाएंगे उसमें 6 फीट की 3 लाठियाँ होंगी, 8 खूंटे होंगे, 4 बेडशीट होगी। अगर डबल बेडशीट है तो 4 होगी और सिंगल होगी तो 8 बेडशीट लगेगी। और इस प्रकार से हम तंबू बनाएंगे। लास्ट इज थैंक यू।